मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। हर बंधन, भ्रम और दुख से पूर्ण स्वतंत्रता, यही है मुक्ति। परंतु यह मुक्ति प्राप्त कैसे हो? अष्टावक्र गीता का यह श्लोक उन दो परिस्थितियों की ओर इंगित करता है। एक है मुमुक्षु अर्थात मुक्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला, और दूसरी है वह जो पहले ही मुक्त हो चुका है। दोनों के भीतर की जो मानसिक दशा है वो कैसे भिन्न होती है, यही इस श्लोक का मर्म है। यह अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक है। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, मुक्ति की तीव्र चाह रखने वाले की बुद्धि हमेशा किसी न किसी सहारे पर टिकती है, लेकिन जो पहले ही मुक्त हो चुका होता है उसकी बुद्धि निराधार होती है और उसमें कोई कामना नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी इस श्लोक के माध्यम से? आइए समझें। देखिए, जब किसी व्यक्ति के भीतर यह तीव्र भावना उत्पन्न होती है कि वह संसार के दुखों से छूटकर सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करे, तो उसकी यात्रा आरंभ होती है, वह साधक बनता है। ऐसे व्यक्ति को मुमुक्षु कहा जाता है, अर्थात वह जो मुक्ति की कामना करता है। मुमुक्षु का मन साधना, ध्यान, अभ्यास, गुरु, ग्रंथ, नियम या किसी विशेष विचार प्रणाली पर आधारित होता है। उसकी बुद्धि किसी न किसी आधार को पकड़ती है, क्योंकि बिना किसी सहारे के उसका मन भटक जाता है। उसे दिशा चाहिए, नियंत्रण चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिस पर वह विश्वास कर सके और टिक सके। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्ति की यात्रा में प्रारंभिक अवस्था में मन को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह मार्गदर्शन किसी भी रूप में हो सकता है। वह साधना के रूप में हो सकता है, मंत्र के रूप में हो सकता है, सेवा, त्याग या आत्मनिष्ठ विचार आदि के रूप में हो सकता है। लेकिन यह अवस्था अभी भी एक प्रयास है, एक साधन है। अब अष्टावक्र इसका दूसरा पहलू बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में मुक्त हो गया है, जिसकी स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है, वह अब किसी भी सहारे पर नहीं टिका होता। उसकी बुद्धि किसी अभ्यास, किसी विचार, किसी नियम, किसी पहचान आदि से नहीं बंधी होती। वह पूर्ण स्वतंत्र होता है। उसकी स्थिति निष्काम होती है। उसमें कोई चाह, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य बाकी नहीं होता। उसका होना ही परिपूर्णता है। उसे कुछ पाना नहीं है, उसे कुछ खोना भी नहीं है, उसे कुछ सुधारना भी नहीं है। वह बस अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। ऐसे मुक्त व्यक्ति के लिए न कोई साधन शेष रहता है, न कोई साध्य। वह संसार में जीते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। उसका मन अब किसी भूत, भविष्य या वर्तमान की योजना में नहीं उलझा होता। उसकी बुद्धि बिना आधार के ही स्थिर है, क्योंकि वह आत्मा के उस अनुभव में स्थित हो चुका है जहाँ न कुछ करना है, न कुछ पाना है। यह अंतर अति सूक्ष्म है। मुमुक्षु की स्थिति अभी भी साधन और परिणाम के बीच बंधी हुई है, जबकि मुक्त व्यक्ति हर प्रकार के परिणाम और अपेक्षा से पार जा चुका होता है। इसीलिए उसकी बुद्धि पूरी तरह से खाली और सहज होती है। उसमें न कोई क्रम की योजना है, न किसी सिद्धि की आकांक्षा। वह पूर्ण विराम की अवस्था में है। अंततः मुक्ति की ओर अग्रसर व्यक्ति की बुद्धि को आधार की आवश्यकता होती है। वह स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई से स्वयं को जानने लगता है, वैसे वैसे सारे आधार गिरते चले जाते हैं और अंततः जब
पूर्ण मुक्ति का अनुभव होता है, तब वह बिना किसी सहारे जीता है, निष्काम होकर जीता है, पूर्ण शांति में जीता है। यही अवस्था है सहज, अव्याकुल और सर्वदा मुक्त। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।